इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं रैंपस स्कूल, मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। स्वाद में है खास, अपनों को लाए पास, सुधा मान्या मसाले। बलरामपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की सरकार को इसलिए बदलना है क्योंकि इस बार अगर ये सत्ता में आ गए संविधान को भी बदल देंगे। सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर किसानों के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। अखिलेश ने कहा कि ये वही सरकार है जो किसानों के लिए काले कानून लाती है। इस सरकार के शासनकाल में किसान पर थार गाड़ी चढ़ाई थी। ये वही सरकार है जो किसानों की यूरिया चोरी करती है और उससे नैनो यूरिया से बदलती है। योगी आदित्यनाथ पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर उन्हें हटना ना होता तो वो कन्नौज में मेरे पूजा करने के बाद भाजपाइयों से मंदिर ना तुड़वाते। अखिलेश ने कहा कि जो अरविंद केजरीवाल ने कहा है वह 100% होने जा रहा। उन्होंने कहा कि अभी 4 चरणों के चुनाव के बाद ये साफ हो गया है कि भाजपा जा रही है। जब 7वें चरण का चुनाव होगा तो जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा और ये सरकार बदल जाएगी। इंडिया गठबंधन की आंधी पूरे देश पर चल रही है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये नारा हमेशा लगता रहा। आज भी ये नारा जरूरी है, रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन इसके साथ साथ संविधान बचाना भी जरूरी है। ये संविधान बचाने की लड़ाई है। जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था उसी तरीके से संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो संविधान की रक्षा और बचाना चाहते हैं। पिछले 10 साल और यूपी के 7 साल की सरकार ने जनता को धोखा दिया, किसान की आय नहीं बढ़ी, किसान शहीद हुए, जान खोनी पड़ी, थार चढ़ गई उन पर, उनकी हर चीज़ महंगी कर दी। बोरी की चोरी की इन्होंने, डीएपी के नाम पर नैनो यूरिया खरीदवा दिया किसान से, बिजली महंगी कर दी, डीजल महंगा कर दिया, कीटनाशक दवाई महंगी कर दी। और छात्र नौजवान जब नौकरी लेने निकला तो उसके परीक्षा के पेपर लीक करा दिए, परीक्षाएं रद्द हो गईं। तो इन नौजवानों ने और किसानों ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे, संविधान बचाने का काम करेंगे। आपके साथी केजरीवाल ने कहा कि योगी बाबा को चुनाव के बाद हटा दिया जाएगा, क्या लगता है आपको? केजरीवाल जी ने कहा है। देखिए, लगता तो यही है जब ये इस स्तर पे आ जाएं कि अगर मैं किसी मंदिर के दर्शन में जाऊं, मंदिर में जाऊं और वहाँ के पुजारी, वहाँ के पंडित जी मना करें कि धो मत, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने धोने का काम किया। अगर ये जा नहीं रहे होते तो मंदिर को धुलवाते क्या? ये क्यों मंदिर को धुलवा रहे हैं? इनकी जो कहानी शुरू हुई है, आजकल इनके भाषणों की कहानी सुनी है आपने? अगर एक भी पेपर रद्द जो हुए हैं उसके बारे में एक बार भी सरकार ने कुछ कहा हो? जो निवेश के बड़े बड़े आयोजन हुए, लखनऊ में, दिल्ली में इन्वेस्टमेंट मीट हुई, डिफेंस एक्सपो हुआ, G20 हुआ, अगर आपके क्षेत्र में आपके यहाँ कोई निवेश आया हो तो बताइए आप। तो निवेश आया नहीं, नौकरी दी नहीं, रोजगार मिला नहीं, किसान की आय बढ़ी नहीं, बिजली महंगी कर दी, दवाइयाँ महंगी कर दी। और ताज्जुब तो इस बात का है कि वैक्सीन वाली कंपनी से भी आपने चंदा वसूल लिया। और पहले तो बुखार ठीक हो जाता था 500 mg पैरासीटामोल गोली खाने से, और जब से बीजेपी की सरकार आई है 650 mg की गोली खाने के बाद भी बुखार नहीं उतर रहा है। बताओ, घोटाला है कि नहीं है? और मोटरसाइकिल कितनी महंगी कर दी, गाड़ी कितनी महंगी कर दी, बिस्किट के पैकेट छोटे कर दिए, और नैनो यूरिया बनाने वाले उद्योगपतियों की तरह विदेश भाग गए। बताओ, भारत छोड़ के चले गए कि नहीं चले गए? नैनो यूरिया में 80 में 80 सीट, 4 देखिए, चुनाव हो गया है। सच्चाई ये है कि 79 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, बीजेपी हार रही है। केवल एक क्यूटो में लड़ाई है बस भैया, ये जो एक क्यूटो में लड़ाई है, बाकी 79 सीटें
बीजेपी हार रही है। भैया ये जो वोट कम पड़ रहा है भैया अखिलेश जी हो रही है और जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इनकी कहानी पुरानी हो गई और इनके डायलॉग भी घिसे पिटे आ रहे हैं। जिसकी कहानी पुरानी, कोई सुनना नहीं चाहता उनकी कहानी। आपने देखा क्या कहानी सुना रहे हैं? तो ये जिनकी कहानी कोई सुनना नहीं चाहता, डायलॉग कोई सुनना नहीं चाहता, घिसे पिटे डायलॉग बोल रहे हैं, तो उससे घबराहट हो रही है इनके अंदर। आपको शहजादे कह रहे हैं भैया, ये जो परसेंट कम हो रहा है, परसेंट जो है वो कम हो रही है। ये सवाल ये नहीं है, ये शहजादों को इसलिए याद कर रहे हैं कि देश के शहंशाह हटने जा रहे हैं। भैया ये जो परसेंटेज कम हो रहा है पोल, उस पे क्या ये कहना? परसेंटेज हम अपने बूथ पे बढ़ा रहे हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे बूथ की रक्षा करना, बूथ पे अपना वोट बढ़ाना। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा के जो वोटर हैं वो नाराज हैं? देखिए, ये जो बहुजन समाज पार्टी है, ये बीजेपी की भाषा बुलवा रही है। जो बीजेपी बोलेगी, अगर नहीं बोल सकती है तो बहुजन समाज पार्टी से बुलाती है। और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं दोनों हाथ मिलाए हुए हैं। इसलिए मैंने बहुजन समाज के लोगों से भी अपील करूंगा और खासकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पे जो आस्था रखते हैं उनसे मैं अपील करूंगा कि अपना वोट खराब न करें, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इंडिया गठबंधन की मदद करें। बहुत धन्यवाद।